हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे सीपीआर के बारे में, यानी सेंट्रल पाइवट रेंज के बारे में। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है। जैसे पहले हमने कई सारे इंडिकेटर्स पढ़े हैं, वैसे ही ये भी हमें इंडिकेट करता है क्या कि कब हमें बाय करना चाहिए एंड कब हमें सेल करना चाहिए, यानी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करना है एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करना है। इससे बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे प्राइस पॉइंट जहाँ पे हम अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं एंड हमें मदद मिलती है ट्रेड सेटअप करने में एंड अच्छा खासा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे चार्ट पे सीपीआर, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। यानी ये तीन लाइंस आपको दिखेगी। तो ये 3 लाइन का मतलब क्या होता है? ये जो सेंट्रल लाइन है इसको कहा जाता है पाइवट। ओके, ऊपर वाली जो लाइन है इसको कहा जाता है टॉप सेंट्रल पाइवट। ओके, एंड जो बॉटम वाली लाइन है इसको कहा जाता है बॉटम सेंट्रल पाइवट। तो ये बेसिकली इन लाइंस का मतलब होता है। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेट किया कैसे गया है आखिर, राइट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एंड ये जनरली जो सीपीआर होते हैं ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ही वर्क करेंगे ज़्यादातर, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप यूज़ तो ज़रूर कर सकते हैं बट इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर सकते जितना आप इंट्राडे में ये बेनिफिशियल है। ओके, इंट्राडे में ज़्यादातर आप प्रेफर कर सकते हैं इसको एंड लॉन्ग टर्म में अवॉइड कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं बट ज़्यादातर ट्राई करिएगा कि आप इंट्राडे में ही इसे यूज़ करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैसे बनाई जाती है ये 3 लाइंस। सबसे पहले पाइवट जो होता है वो बीच की जो लाइन थी वो कैसे बनाई जाती है? हाई, यानी स्टॉक प्राइस कितना हाई गया है, हाईएस्ट कितना पहुंचा है, एंड लो कितना बनाया है उसने, एंड क्लोज कब हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये जो सेंटर वाली लाइन है ये बन जाएगी। ओके, एंड जो बॉटम सेंट्रल वाली थी वो कैसे बनेगी? हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, सिंपल। ओके, तो ये इस तरह से बनाई गई है बॉटम वाली लाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हाई लिया एंड लो लिया एंड डिवाइड 2 से किया, एंड यहाँ पे हाई लिया, लो लिया, प्लस साथ में क्लोज भी लिया, यानी हम इन तीनों का एवरेज कह सकते हैं एंड इसमें इन दोनों का एवरेज कह सकते हैं, राइट। एवरेज में करते ही क्या है, हम सिर्फ डिवाइड करते हैं जितने वैल्यूज़ हमने ली है, राइट। 3 वैल्यू ली थी ऊपर एंड यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3 से, यहाँ पे 2 वैल्यू ली है डिवाइड कर दिया 2 से, यहाँ पे क्लोज नहीं लिया है, बाकी दोनों एग्जैक्ट है, राइट। यानी इसमें 3 का एवरेज है, इसमें 2 का एवरेज है। एंड जो टॉप वाली लाइन है वो बनती है बेसिकली इस पर्टिकुलर में जो अमाउंट आएगा, यानी जो लेवल आएगा प्राइस का, एंड यहाँ पे जो लेवल आएगा प्राइस का उसमें से माइनस कर देंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे एंड प्लस कर देंगे फिर से इसको, तो आ जाएगा हमारा क्या? टॉप सेंट्रल पाइवट। ओके, एंड ये एग्जांपल्स अगर आपको नहीं समझ में आए तो भी चलेगा, बिकॉज कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, वो मैं कंसेप्ट आपको इससे भी बता दूंगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको सीपीआर्स दिख रहे हैं, राइट। एंड ये जो एक पर्टिकुलर कैंडल है, सिंगल कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम की है। ओके, एंड ये एक पर्टिकुलर पूरा दिन है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बना है, एक दिन में एक पर्टिकुलर क्या बना है, सीपीआर बना है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ओपन कब हुई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड क्लोज कब हुई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट। तो इसका इफेक्ट कब आएगा? नेक्स्ट सीपीआर में। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सीपीआर है काफ़ी कॉन्ट्रैक्टिंग है, यानी लाइंस जो है वो आपस में काफ़ी पास है। तो ये इसीलिए पास है बिकॉज प्रीवियस जो प्राइजेस है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किए, यानी प्रीवियस डे में जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किए, बिकॉज इसका ओपन एंड इसका क्लोज यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज एंड इसका ओपन दोनों ही एकदम पास है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट। तो इसीलिए आप कह सकते हैं इसको कि इसका नेक्स्ट जो बनेगा सीपीआर वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्टिंग बनेगा। ओके, बिकॉज इसका इफेक्ट हमेशा नेक्स्ट पे जाएगा, एंड नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे कि ओपन कहाँ पे हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। यहाँ पे ओपन हुआ है एंड क्लोज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि थोड़ी फ्लक्चुएशन आई है, यानी प्राइस जो है वो इतना मूव किया है। ओके, तो इतना मूव किया है एंड कंपेयर करो इससे,
इसको कंपेयर करेंगे तो इस दिन ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है, यानी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर क्लोज हुआ है जहाँ पे वो ओपन हुआ था, राइट। एंड यहाँ पे उसी सेम लेवल पे या उससे थोड़ा आसपास ही क्लोज हो गया था जहाँ पे ओपन हुआ था, राइट। तो इसीलिए इसका जो नेक्स्ट है यहाँ पे आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, यानी प्रीवियस डे काफ़ी गैप था ओपनिंग में एंड क्लोज में, तो इसीलिए आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है वाइडर रेंज बनी है, यानी CPR जो है वो वाइडर बना है, सिंपल। तो एक तो ये चीज़ पता चलती है आपको कि ये जो CPR है ये इस पर्टिकुलर डे का नहीं है, ये आपको प्रीवियस डे की सिचुएशन बताता है। एंड ये जो CPR है ये भी सेम इस डे का ना बता के ये आपको प्रीवियस डे की सिचुएशन बताता है, ओके। तो ये इस तरह से इसका CPR का सिस्टम चलता है। एंड अब आपको ट्रेड कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ इसमें, नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर। तो इसमें आप देखेंगे कि ट्रेड कैसे लेना है, सिंपल आपको क्या करना है, जो टॉप सेंट्रल पिवट है, राइट, यानी टॉप सेंट्रल जो है हमारी, उसमें आपको सिंपल क्या देखना है, उसके ऊपर अगर प्राइस है, यानी यहाँ पे आप देखिए टॉप सेंट्रल पिवट के ऊपर प्राइस जैसे ही जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, यानी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं। एंड जैसे ही बॉटम सेंट्रल पिवट के नीचे जाती है स्टॉक प्राइस, जैसे कि यहाँ गई है, यहाँ पे क्लोज दिया है, राइट, सॉरी यहाँ ओपन दिया है, यानी इसके नीचे, तो आपको गैप देखना है कि गैप कितना है। आप देखेंगे आप यहाँ पे काफ़ी गैप है, राइट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप है, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी जो बॉटम सेंट्रल पिवट है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काफ़ी गैप है। तो जब भी गैप के साथ नीचे ओपन होती है देन आपको क्या करना है, वेट करना है कि वो ऊपर जाके फिर नीचे आए, राइट। जैसे यहाँ पे इस तरह से कुछ प्राइस मूवमेंट गई है, तो इस तरह से जाने में उसका क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा। अगर आप यहाँ शॉर्ट करेंगे देन आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, एंड अगर आप वेट करेंगे तो ये यहाँ पे टकराने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ओके। ये हो सकता है यहाँ से टकरा के फिर नीचे जाए, तो इसीलिए आपको क्या करना है इस पॉइंट पे, और ये क्रॉस कर जाती है ज़ोरदार तरीके से, यानी पूरा यूँ क्रॉस कर जाती है, तब ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये क्या होता है यहाँ से टकरा के फिर नीचे आने लगती है देन आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ओके। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा, यहाँ पे करेंगे तो प्रॉफिट आपका कम होगा, राइट। तो इसीलिए समझ में आ गया होगा आपको कि जैसे ही टॉप सेंट्रल पिवट के ऊपर जाती है स्टॉक प्राइस, एंड अगर स्टॉक प्राइस जो है वो टॉप सेंट्रल पिवट के पास है थोड़ा, ओके, देन तो आप ट्रेड ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एंड अगर वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाके ओपन हुई है देन आपको क्या करना है, वेट करना है कि नीचे आके टॉप सेंट्रल पिवट से टकरा के फिर ऊपर जाए। एंड सेम केस बॉटम सेंट्रल पिवट के केस में भी होगा, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ नीचे जाके बहुत नीचे ओपन हुई है स्टॉक प्राइस, तो आपको वेट करना है कि ऊपर जाके यहाँ कहीं सस्टेन करे एंड बाद में नीचे आए, ओके। तो यहाँ कहीं आप ट्रेड लेंगे, न कि यहाँ लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपको यहाँ हो सकता था, ओके। तो ये इस तरह से कुछ बेसिक ट्रेड्स लिए जाते हैं बाय CPR। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, TCS का ही है। तो इसमें आप देखेंगे, अब एक और चीज़ है इसमें, ये तो सिंपल बाय सेल आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। एंड इसमें 15 मिनट्स का जब भी मैं टाइम फ्रेम लूँगा, यानी 15 मिनट्स की एक कैंडल जब भी मैं लूँगा देन आपको ये एक पूरे दिन का CPR दिखेगा, ओके। यानी ये CPR आपको प्रीवियस डे बता रहा है, ये CPR आपको प्रीवियस डे बता रहा है, जब भी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ तो। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट एक और चार्ट लेते हैं, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जैसे ही प्राइस जो है वो टॉप सेंट्रल पिवट के ऊपर चली गई देन आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट, ओके। एंड जैसे ही यहाँ से इसके नीचे आई देन प्राइस जो है वो डिक्लाइन होती गई, बट यहाँ पे कुछ यू शेप बना दिया एंड यहाँ से फिर ऊपर जाके अब ये देखिए यहाँ पे जस्ट टच करके ये वापस से नीचे आ गई है, राइट। तो इस केस में आपका लॉस भी हो सकता है, बट आपको क्या करना है, सिंपल ये जो टॉप सेंट्रल पिवट है इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। एंड अगर आप थोड़े से एग्रेसिव खेलना चाहते हैं, रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, देन आप ये जो सेंट्रल है, ये जो पिवट है, इस पे भी आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, ओके। और एक और देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी
यहाँ पे तो खैर ओपन ही सीधा ऊपर हो गया, नीचे आया ही नहीं है। एंड ये मैंने कहा ही है आपको कि जैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन दे दे तो आपको वेट करना है नीचे यहाँ तक आने का, वरना ट्रेड नहीं लेना है, वरना आप यहाँ कहीं बाय कर देंगे एंड आपका लॉस हो जाएगा अच्छा खासा। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड बाकी बेसिक यही मत कर सकते हैं अपन। और ये भी हो सकता है आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स ले सकते हैं साथ में इसके, जैसे कि यहाँ ये देखिए यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, राइट। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पहले भी मैंने बताया यहाँ से सीधा स्ट्रेट ऊपर जाएगा अगर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो, बिकॉज चांसेस हाई रहते हैं कि वो एक तरह का बुलिश ट्रेंड आ सकता है। ओके, एंड एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है CPR में कि जब भी आप डेली टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आपको प्रीवियस मंथ का पूरा CPR चेक करना पड़ेगा। लाइक ये देखिए ये जनवरी का है तो आपको दिसंबर से कंपेयर करना पड़ेगा, यानी पहले का, राइट। बिकॉज इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप डेली टू डेली कंपेयर करें, बिकॉज ये अगर आप डेली लेंगे तो आपको प्रीवियस मंथ से कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। प्रीवियस मंथ का ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसका रेफरेंस जाएगा सीधा। ओके, यानी डेली आपने टाइम फ्रेम लिया है जैसे ही तो आपको पूरा मंथ देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पूरा नवंबर, राइट, ये दिसंबर, ये जनवरी, ये फरवरी, मार्च, राइट। तो इस तरह से वर्क करेगा CPR। और सपोज़ कीजिए कि आपने अगर 30 मिनट्स या फिर 1 आवर का लिया है टाइम फ्रेम, देन आपको पूरे वीक का मिलेगा, यानी ये जो है पूरे वीक में आपको CPR नज़र आएंगे फिर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी कंसेप्ट सेम है कि जैसे इट्स टॉप सेंट्रल पाइवट के ऊपर जाए बाय कर सकते हैं, बॉटम सेंट्रल पाइवट के नीचे जाए सेल कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा गैप हो, मतलब गैप अप ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, देन यू हैव टू वेट जब तक कि टॉप सेंट्रल पाइवट के पास नहीं आ जाए या फिर बॉटम सेंट्रल पाइवट के पास नहीं आ जाए। ओके, एज द केस में भी। तो बाकी इसका सिंपल कंसेप्ट यही था।